जी व्यूअर्स, आज की वीडियो से अपनी रूटीन के टॉपिक्स पे वीडियोस पे वापस आते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से जनरल अपनी मॉम रूटीन शेयर करूंगी। इस्तांबुल में अपनी फैमिली के साथ मुझे 7-8 साल हो चुके हैं। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको मेरी फैमिली के बारे में पता है, मेरे बारे में पता है। जिन्होंने रिसेंटली मुझे ज्वाइन किया, मैंने सोचा उनके लिए आज जल्दी क्विकली एक वीडियो बना दूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बातचीत, क्या चल रहा है लाइफ में, इस्तांबुल टर्की में लाइफ किस तरह की है, थोड़ी बहुत गपशप आज इस टॉपिक पे होगी। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बड़े खूबसूरत ये व्यू से, ये दरख्त पर ये 3 परिंदे बैठे हुए थे। एक्चुअली मेरी तरफ इस टाइम सुबह का वक्त है, ऑलमोस्ट 9:30-10 बज रहे। मैं नीचे आ जाती हूँ। जो मेरा दूसरा बेटा है अम्माद, उसको स्कूल वैन पिक करने आती है, तो मैं उसको ड्रॉप करने आती हूँ नीचे। तो ये मोबाइल से मैं दूर खड़े जूम करके ये कैप्चर करी थी, बिकॉज पास जाती तो ये परिंदे उड़ जाते, मैं ये कैप्चर ना कर पाती। तो बस ये मेरी तरफ इस टाइम सुबह का वक्त है। जनरल अपनी रूटीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। घर की कुछ सफाई के काम थे, शाम कुछ शॉपिंग के लिए जाना था, रिगार्डिंग कुछ फर्नीचर शॉपिंग थी, वो फाइनलाइज करनी थी। तो जनरल एक रूटीन गपशप होगी आप लोगों के साथ। तो ये है, मैं इस टाइम बच्चों के बेडरूम में आ गई हूँ। मेरे बच्चों का बेड है। ये देखें कितना इसमें से ये गन निकला है। गन तो नहीं, ये ऊपर एक जो बुरसी आ जाती है। हालांकि मैंने बच्चों के मैट्रेस के ऊपर वाटरप्रूफ शीट कवर डाला हुआ है, बट आज मैं सब कुछ ही वॉश कर रही थी बिकॉज धूप काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर लूँ। वैसे तो मैं पुराना एक रेज़र यूज़ करती हूँ, बट रिसेंटली मैंने एक और ये सफाई के लिए मंगवाया। तो ये देखें, रोशनी में देखें ये। तो मैंने सोचा चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं आज। तो ये देखें, मैं आपको लेफ़्ट साइड पे दिखाती हूँ, ये सारा साफ़ हो गया। तो देखिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है देखकर, अभी वीडियो बनाते हुए भी। तो ये बस सुबह सुबह मैं यहाँ आ गई थी, इसकी सफाई कर रही थी। बच्चों के मैट्रेस की बेडशीट्स मैंने डाल दी थी वॉशिंग मशीन में। लॉन्ड्री का कुछ काम था, बिकॉज इस्तांबुल में ये है कि ये जो जनवरी फरवरी का टाइम होता है, ये जो साल का स्टार्ट होता है, ये काफ़ी ठंडा होता है, सर्दी काफ़ी होती है। तो अगर धूप आ जाए तो उसको प्रॉपर फिर ना उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो ये मेरे अपार्टमेंट का किचन है। ये मेरा रेंटेड अपार्टमेंट है और किचन के साथ ये बैल्कनी है। मैंने अपने किचन में फुल कारपेट रग डाला हुआ है, तो उसको भी मैंने बाहर निकाला है। थोड़ी सी उसको धूप लगवाऊंगी और साथ साथ थोड़ी सी सफाई थी। आज ये है कि थोड़ी सी मैं कुछ डिफरेंट एक एडवेंचरस मोड में थी। मैं वहाँ भी सफाई कर रही थी जो नॉर्मली आंखों से नहीं गुजरता, या वहाँ पर नॉर्मली जनरली मैं सफाई नहीं करती। तो क्या कहते हैं, ये किचन के देखें ये साफ़ हो चुका है। ये स्टोव के ऊपर के फ़िल्टर्स है। ये एक लोकल ब्रांड है, उससे मैं सफाई कर रही हूँ। ये एक साफ़ हो चुका है साइड। और ये देखें, ये मैं कुछ स्प्रे करके कुछ मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी, ज़्यादा नहीं, हार्डली 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए, और ये फिर बड़ा इजीली बड़े आसानी से ये साफ़ हो जाता है। तो बस ये किचन की सफाई चल रही है। ये जब मैं नई नई इस्तांबुल आई थी पाकिस्तान से, जो भी पहली दफ़ा बाहर आता है, तो ऑफ़ कोर्स हमें तो मेड और हाउस हेल्प की आदतें पड़ी होती हैं। तो शुरू में ये सब काम बहुत मुश्किल लगते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि इंसान यूज़ टू हो जाता है, मैनेज करना आ जाता है। और फिर आपको चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना आता है, तो चीज़ें फिर मुश्किल नहीं लगती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो 7-8 साल हो गए इस्तांबुल में। मैं पाकिस्तान से पहले कभी बाहर नहीं गई थी, मैं पहली दफ़ा, ये समझे टर्की पहली बार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है। ऑन एंड ऑफ मैं प्रीवियस वीडियोस में भी इस टॉपिक पे बात करती रही हूँ, और ये बात होती है कि जी इस्तांबुल टर्की में कुछ पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम है, या पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, या पाकिस्तानियों को पसंद नहीं कर रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो मैं प्रीवियस वीडियोस में भी इस टॉपिक पे और इस जो कन्फ्यूजन्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको बड़ा डिटेल एड्रेस करती रही हूँ। बट वही मैंने कहा कि मुझे अब काफ़ी नए लोगों ने भी ज्वाइन किया। जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने कहा ना, मैं आज काफ़ी एडवेंचरस हुई थी। तो ये देखिए, किचन की जो ये साइड होती है, हालांकि यहाँ पर पानी का कैन और कुर्सी पड़ी होती है, यहाँ पे हार्डली इतना जाना नहीं होता। बट पता नहीं, आज दिल कर रहा था कि वो जगह भी साफ़ करूँ जो नॉर्मली साफ़ नहीं हो पाती। देखें काफ़ी गंद था नीचे।
तो बस ये सफाई चल रही है साथ साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस ये लाइफ की सिचुएशन है। मेरी तरफ ये है कि जो मेरे जो यहाँ पर ड्राइंग डाइनिंग होता है उसको बोलते हैं सैलॉन। तो जो मेरा पुराना फर्नीचर था, सोफ़ा सेट थे, काफ़ी अपना उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बच्चों ने उसको एज ट्रेम्पोलिन, एक जंपिंग के लिए इतना यूज़ किया कि वो बिल्कुल ही अब उनकी ना ख़त्म, कहते हैं अब उनकी बस अब वो ख़ुद ही माफ़ी मांग रहे थे कि हमें छोड़ दो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपने जो पुराने सोफ़ा सेट थे उनके क्लिप्स डाले हुए। तो बस हम लोग ये था कि अब आजकल कुछ फर्नीचर फाइनल कर रहे थे, कंफ्यूज थे, समझ नहीं आ रहा था। कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लिया था बट उसमें भी कंफ्यूजन थी कि क्या फ़ाइनल हो। तो बस ये कुछ काम पेंडिंग थे, ये करने वाले थे, और साथ साथ ये बस सफाई का काम चल रहा है। मैं जल्दी से सफाई का काम ख़त्म करूँगी सो दैट कि फिर शाम की तरफ जाने की तैयारी करूँ। बिकॉज़ अगर ये सब कुछ टाइम पे अरेंज ना हो तो यकीन करें फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है, स्पेशली अगर बाहर कहीं जाना हो। और मैं कोशिश करती हूँ कि खाना बना के जाऊँ सो दैट घर आके रात को कुकिंग नहीं होती। तो थोड़ा सा ये काम भी है, कुकिंग करनी है। और साथ साथ ये है कि मैं खिड़की से बाहर आप लोगों को ये व्यू दिखाती हूँ। आजकल ऑन एंड ऑफ हमारा ये जो कंपाउंड है, ये मेरी बैल्कनी, जो खिड़की है, तो यहाँ पे ना रोड का व्यू आता है। तो ऑन एंड ऑफ आजकल पुलिस बड़ी चेकिंग कर रही है। तो ये देखें यहाँ की पुलिस है, और ये थोड़ा सा मैंने कहा मैं व्यू आपसे शेयर करूँ। मुझे नहीं पता, हम स्पेशली जो पाकिस्तान से में रहने वाले, हम अपने पुलिस का जिक्र या नाम सुन के लोगों में जनरल एक घबराहट क्यों होती है। होता है, हो में भी किसी को नहीं होती होगी, पर जनरल मुझे लगता है एक जो आवाम है या जो जनरल पब्लिक है, पुलिस का जिक्र सुन के लोग परेशान हो जाते हैं। ऑन एंड ऑफ कुछ टाइम जनरली, एक दफ़ा दूसरा बेटा अम्माद गुम गया था, नहीं मिल रहा था, पार्क में था। तो मल्टीपल टाइम, एक दो दफ़ा मेरा इस टर्किश पुलिस के साथ इंटरेक्शन हुआ। तो वेरी नाइस, वेरी कोऑपरेटिव, बहुत मतलब अच्छा लगा बात करके। तो वो जो होता है ना कि कॉन्सेप्ट होता है जी पुलिस से डरना है या पुलिस कोई ऐसी कोई चीज़ है जो खा जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस ये एक थोड़ा सा मैंने कहा सीन कैप्चर करूँ। ये बस मैंने बाकी किचन की सारी सफाई कर ली थी, लास्ट में ये सिंक रह गया था। तो सिंक को में अगेन मैंने ये क्लीनिंग लिक्विड डाल के छोड़ा थोड़ी देर। बिकॉज़ ये है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि ये छोटी छोटी डिटेलिंग और एरिया साफ़ नहीं हो पाते, और फिर जब इनको प्रॉपर टाइम पे साफ़ ना करें तो फिर बहुत मेहनत लगती है। तो बस ये सफाई का ये मामला था, काम था। अब ये है कि इसके बाद चलेंगे बाहर, जिस तरह मैंने बताया फर्नीचर फाइनल करना है। यहाँ पर इस्तांबुल की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बाज़ार होता है, जो नए आने वाले हैं या जो अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, इस्किज्जी बाज़ार कहते हैं। मैं आप लोगों से स्क्रीन पर इस मॉल का, इस मार्केट का बाहर से भी कैप्चर करके दिखा रही हूँ। इसका नाम है इस्किज्जी बाज़ार। इस्किज्जी बाज़ार हम यहाँ आए, वैसे तो यहाँ पे कर्टन्स, रग, कारपेट, कुछ डेकोरेशन आइटम्स, पिक्चर फ्रेम्स, ये चीज़ें मिल जाती हैं, पर बेसिकली फ़र्नीचर का यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी होती है। तो हम लोग ने जो सेपरेट फ़र्नीचर आउटलेट्स थे, हमने वहाँ पे जाके भी फ़र्नीचर देखा, वहाँ भी कुछ पसंद आया। पर यहाँ पे भी हमने सोचा यहाँ भी आके देख लेते हैं कि यहाँ पे भी बहुत अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं आप लोग के साथ कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी फ़र्नीचर के, सो दैट आप लोग को बेसिकली आइडिया हो कि यहाँ पे फ़र्नीचर की वैरायटी या किस रेंज का, किस स्टाइल का फ़र्नीचर होता है। तो सारे नहीं दिखा सकी बिकॉज़ काफ़ी टाइम लगा। हम जब आ गए थे तो फिर हमने सोचा कि अब टाइम लगा के ना एक फाइनल डिसाइड कर ही लें। तो ये थोड़ा सा बाहर का टाइम था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम, ये है कि देखें इस्तांबुल टर्की में न्यू ईयर की, क्रिसमस की छुट्टियां नहीं होती। हम लोगों का ये है कि बच्चों की फ़र्स्ट टर्म जो है स्कूल्स में वो एंड होती है बाय एंड ऑफ जनवरी। तो 2 हफ्ते की स्कूल की छुट्टियां होंगी, विंटर ब्रेक होगी। तो मैं बस उसका वेट कर रही हूँ। अगर कहीं बाहर जाना हुआ तो ज़रूर आप लोग के साथ वो क्लिप्स शेयर करूँगी। बाकी मीनवाइल ये है कि नॉर्मल स्कूल की रूटीन चल रही है, और यकीन करें माँ होते हुए कब सुबह, कब शाम, कब रात होती है नहीं पता चलता। इतनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है कि मैं तो मुझे वाकई, मैं अक्सर ये बात प्रीवियस वीडियो में भी कहा, बट यकीन करें मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि काम बहुत इकट्ठे हो गए और दिन इतनी जल्दी ख़त्म होता है, समझ ही नहीं आती कि कैसे टाइम को मैनेज करूँ। तो ये है। साथ साथ आप लोग स्क्रीन पर फर्नीचर के डिफरेंट वो देख रहे हैं, क्लिप्स देख रहे हैं,
और हस्बैंड बाहर आए हुए हैं, बच्चे घर पर ही हैं। बच्चे यूज़ टू हैं, उनको आदत है, वो लोग अपना क्या कहते हैं स्कूल से आने के बाद अपना क्या कहते हैं बड़ा बेटा अपने पेपर की एग्ज़ाम्स की तैयारी करेगा और बाकी बच्चे यूज़ टू हैं, उन्होंने अपना टीवी गेम्स खेलनी है। तो वैसे भी हम घर से दूर नहीं हैं, बट एनीवेज़ मैं और सिर्फ हस्बैंड आए हैं और क्या कहते हैं ये बस हमने फ़र्नीचर फ़ाइनल करना है, बिकॉज़ बच्चों के साथ इतना ज़्यादा चलना नहीं हो पाता, बच्चे फिर तंग करना शुरू कर देते हैं और फिर टाइम पे काम कंप्लीट नहीं होता। तो ये बस कुछ हस्बैंड के साथ क्लिप है और साथ साथ आप लोग को फ़र्नीचर भी मैं दिखा रही हूँ। और ये आप देखें, मुझे स्टिचिंग का एम्ब्रॉयडरी का बहुत शौक़ है। कभी टाइम मिला तो कमिंग वीडियोस में आप लोग के साथ कुछ अपनी एक दो चीज़ें शेयर करूँगी। बाकी सब चीज़ें तो एम्ब्रॉयडरी का काम मेरा पाकिस्तान में मौजूद है, पेरेंट्स के घर पे। तो ये देखिए, यहाँ एक शॉप मिली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, डिफरेंट क्राफ्ट्स रिलेटेड, एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड। यहाँ पे देखें डिफरेंट धागों की और इस तरह की चीज़ें पड़ी, मुझे ये शॉप बड़ी पसंद आई। तो बस ये है, फ़र्नीचर का काम करते काफ़ी लेट हो गया था, फिर हमने ये किया कि मैं बच्चों का खाना घर ही ले आई थी साथ में। तो ये है कि जो मेरा दूसरा बेटा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है, वैसे तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, फ़ास्ट फूड और जो रेडीमेड फूड है वो हर मुमकिन अवॉइड करते हैं हम लोग बेटे की वजह से, बट वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी ये हो जाता है। फिर ये है कि मेरे पास एक मेडिसिन है, सप्लीमेंट है, मैं वो देती हूँ सो दैट कि इसने जो भी जंक या फास्ट फूड खाया है वो इसके गट में एब्जॉर्ब ना हो, बाहर निकल आए। तो बस मैं बच्चों के लिए कुछ, हम लोग पिज़्ज़ा और बर्गर्स लेकर आए थे, वो अपना खाना खा रहे हैं। और ये मैं आप लोगों को विंडो से व्यू दिखाती हूँ रात के टाइम। जो दिन के टाइम में अपना कुछ देर पहले व्यू दिखा रही थी जहाँ पर पुलिस चेकिंग करी थी। ये मेरा बैल्कनी विंडो व्यू बहुत खूबसूरत है। सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि ट्रैफिक का शोर बहुत होता है, बट यहाँ पर इस्तांबुल में मोस्टली सर्दियाँ होती हैं तो खिड़कियाँ बंद ही रहती हैं, साउंड प्रूफ हैं, बाहर का शोर नहीं आता अंदर, तो हम व्यू बड़ा सुकून से एंजॉय करते हैं। तो रात के टाइम देखें ये खूबसूरत लाइट्स का व्यू होता है। और बस ये है लाइफ में इंशाल्लाह ताला कमिंग एक दो वीडियोस जो अब मैंने, जहाँ मैं अपने रूटीन के नॉर्मल टॉपिक्स पे वापस आ जाऊंगी, आप लोग से जनरल रूटीन के व्लॉग्स रूटीन शेयर करूंगी। कुछ एक दो टॉपिक्स हैं और भी उन पर बात करूंगी, आप लोग के साथ वीडियोस बना के शेयर करूंगी। एंड उम्मीद है मुझे कि आप लोग को मेरा काम, मेरी वीडियोस, कमिंग वीडियोस पसंद आएंगी। और लास्ट में ये क्लिप शेयर कर रही हूँ, बाय फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ये क्रिसमस न्यू ईयर की डेकोरेशन थी, तो मैंने ये कैप्चर कर ली। मैंने अपने इस दफ़ा इस साल कोई क्रिसमस तो नहीं, कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन या न्यू ईयर रिगार्डिंग कोई व्लॉग या वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज़ एक तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, दूसरी बात है कि मुझे अप्रोप्रिएट एक सिचुएशन नहीं, एक हालात ऐसे नहीं लग रहे थे कि कुछ किसी तरह की कोई फील है। वैसे तो एज़ फैमिली हमने कभी भी इस तरह न्यू ईयर को इस तरह कुछ सेलिब्रेट नहीं किया एज़ फैमिली। बड़ा एक सिंपल हमारा फैमिली का एक सेटअप है, अरेंजमेंट है। बट ये है कि अब यूट्यूब, जब हम यूट्यूब की बात करते हैं, यूट्यूब की दुनिया की बात करते हैं, तो हर इवेंट, हर एक ओकेजन कैप्चर होता है। बट न्यू ईयर पे मैं नहीं कोई वीडियो बना सकी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये कुछ अपने कंपाउंड के डेकोरेशन लाइटिंग शेयर करूं। तो ये बड़ी खूबसूरत लाइटिंग की हुई थी। रात के टाइम मैं और हस्बैंड जब वॉक के लिए निकलते हैं तो मज़ा आता था इस एरिया में वॉक करके। तो ये मेरा जनरल सा एक वो था, छोटा सा एक इंट्रो था। मैं कमिंग वीडियोस में और डिटेल बात करूँगी, बिकॉज़ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स ने भी मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद है कि मैं आप लोगों को अपना अच्छे कंटेंट और अच्छे काम से आप लोगों को का जो टाइम है मेरे साथ वो काफ़ी अच्छा गुजरेगा। अपना कीमती वक्त मेरे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। एक जनरल रूटीन वीडियो थी, कुछ ऐसी ख़ास बस जो रूटीन के कुछ क्लिप्स इकट्ठे हुए थे वो आप लोगों के साथ शेयर किए। और बस मैंने कहा कि बस अब मैं विंटर वेकेशंस का वेट कर रही हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा बस स्कूल रूटीन काफ़ी टफ़ हो जाती है। तो एज़ मदर मुझे होता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब विंटर वेकेशंस आएँ, और मुझे पता है विंटर वेकेशंस ख़त्म होने वाली हो रही होंगी, तो मैं अब नेक्स्ट समर वेकेशंस का वेट करूँगी। तो मार्च से रमज़ान भी शुरू हो रहे हैं, वो एक रूटीन अलग होगी इंशाअल्लाह ताला, उस पे भी बात होगी आप लोगों के साथ। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला कमिंग वीडियोज़ में
और डिटेल में बात करूँगी, बिकॉज़ मुझे प्राइवेटली मैसेंजर पे, फेसबुक पे काफ़ी फैमिलीज़ अब तक कांटेक्ट करती हैं कि काइंडली इस पे बात करें कि क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इस टाइम राइट नाउ टर्की में। अगर स्टिल कोई फैमिलीज़ फ्रॉम पाकिस्तान, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, अगर कोई फैमिली सेटल होना चाहती हैं इस्तांबुल, तो क्या हालात हैं टर्की के। तो ऑलरेडी मैं डे 1 से इस टॉपिक पे बात करती रही हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोज़ पे, अपने चैनल पर। बट येस, राइट नाउ इस टाइम क्या करंट सिचुएशन है, इन कमिंग वीडियोज़ आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो उम्मीद है मेरी जो काम, मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.